बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 9 आज का हमारा सबक है आराम व सुकून। ये एक मुकालमा है और हम इसे मुकालमे की सूरत में ही पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुकालमा है क्या। दो या दो से ज़्यादा अफराद की गुफ्तगू मुकालमा कहलाती है और यहाँ बोलने वाला हर एक अपनी बारी का इंतज़ार करता है और अपनी बारी पर बोलता है। तो आप गौर से सुनिएगा। जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मायना कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शोहर हालबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। डॉक्टर साहिब, इन दिनों क्या इनका हमेशा यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम के 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। जब ही तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें बुलाकर एक ही रोज़ आराम और सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। 20वीं मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, ना किया करो। नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर हाँ का असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए। इन दिनों काम बेतरह जोर पर है। हर रोज़ थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये बात आपने इन्हें भी समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। और दुआ किस किस वक्त देनी है? जी नहीं, दवा की मुतलिक ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए। हजार जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोर खुल नहीं होना चाहिए। एसाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। खामोशी एसाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है। मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें। इनके कमरे में परिंदा पार ना मारेगा। ज़रूर। उठा लो ये बैग। अदाब। मैंने कहा सो गए क्या? यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बस चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि आप बात करें ना, कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारे, समझ गए ना? क्यों, बदन टूट रहा है क्या? सोने को जी चाह रहा है तो चली जाओ। अच्छी बात है। अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आपकी मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह हमारा मेरी चीज़ों को उलट पुलट कर देता है। कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू देखो, ये कौन कबाड़ तोड़ डाल रहा है? सक्का है बीवी जी। सक्का? घर में बहने बजते हैं कम वक्त। इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मालूम को इतना भी तो ख्याल नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए। और इससे कहो ये क्या वक्त है पानी लाने का? अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20वीं मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे। कान पर जूं ही नहीं लिखती। अरे भाई, अब बख्शो उसे। बख्शू कैसे? जरा तरह तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। क्यों, ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? लल्लू से कहूँ आकर दबा दे। ये देखो, यहाँ अंगीठी पर रखी है। आप बताइए, आपसे अब आ गई यहाँ। पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कम बख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर रहने ना देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है। ओ लल्लू, अरे लल्लू। अरे भाई, क्यों नाहक गुल मचा रही हो? घंटी रात मैंने खुद मेज से उठाकर अंगीठी पर रखी थी। तुमने? ए हे, वो क्यों? नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दाम उलझने लगा था। ये बुलाया बीवी जी? कम वक्त, इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? आपने रेठे तो कहा था, वो दरगाह में ढूंढ रहा था। सुबह सवेरे कहा था। कम वक्त, तुझे अब तक रेठे मिल नहीं चुके? मोहलत भी मिले। इधर रज़ा में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। हाँ, बड़ा काम रहता है ना बेचारे को। सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। बाग यहाँ से निकल जाकर रेठे ढूंढ। तो ये घंटी यहाँ तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। कबाड़ बंद करती जाना। पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? नहीं बाबा, नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहिब खाने के लिए क्या क्या चीजें लिख गए हैं? कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है।
अभी कहीं कूड़े में चले जाता तो माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, यानी यहाँ तैयार करा दूँ इस वक्त के लिए। जो जी चाहे। इसमें मेरा जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है मुझको। साबूदाना बना देना थोड़ा सा। बस इससे क्या बनेगा, यहनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यहनी बनवाए देती हूँ, मखवी चीज़ है। बनवा दो। मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यहनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना है। इस लल्लू अल्लाह मारे को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का हो रहता है। तो फिर यूँ करती हूँ। अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। न इस कमबख्त का दिल इससे भरता है और ना वो कमबख्त टूटी है। अरे मैंने कहा नन्ने नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ इस अपनी फटफट को, जब देखो लिए लिए फिरता है। साहिबजादी का दिल किसी तरह सैर होने में नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को। इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से इनकी तबीयत घबराती है। काम नहीं हुआ दर्द, दवा लेते तो घट जाता। तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। छोड़ अपनी ये पट चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं, अब बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा शोरगुल ना हो, इन्हें तकलीफ होगी। चुप खबरदार, जो आवाज निकाली गला घोल दूंगी। नहीं चुप होगा तू। अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी, लाहौल वाला कुआता। अरे क्या हो रहा है। झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। कमबख्त दफा हो यहाँ से। झाड़ू ना दी तो खफा होंगी बीबी जी। बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से, कह दे उनसे कबाड़ बंद करके जा। अरे भाई कहाँ गए, अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। लाहौल वाला कुवत। हेलो मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं हैं। जी यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए। मैं अलील हूँ, क्या फरमाया आपने। आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं, गला भी ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ कमरे से बाहर नहीं जा सकता। बदतहज़ीब गुस्ताख कहीं की। मुझे बुलाया था, है तुम उठे क्यों। इतनी आवाज़ें दी कोई सुने भी। तोबा तोबा, लेटो लेटो। मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रेठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था। कौन था तुम्हारा। किसने किया था। होगा कोई, अब मुझे क्या पता। जब उठ के खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था। मैंने कह दिया था, फिर करने फोन। मुफ्त की उलझन में डाल दिया, अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। ए भाई कोई ऐसा ज़रूरी काम ना था, वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाए के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं। बाबा एक रुका लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे लिए आराम सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इनके साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। कहे तो देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। अरे क्या हो गया नन्हे, खून निकल आया। हाथ लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। यक न शुद्ध दो शुद्ध। तोबा आप तो बुखला देते हैं, इंसान हूँ, देख रहे हैं हाथ लिख रही हूँ। बच्चे को चुप क्यों कर आ सकती हूँ। ना मुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई। अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख दूँ। खत्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई है। अभी हो जाता है तो बाल बचे की हर राय मौला कुछ मिल जाए फकीर को। बस इन्हीं की कसर रह गई थी। तो अब मैं तो इसे बना कर नहीं लाई। अरे तो खुदा के लिए से रुखसत तो कराओ। ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू। हाय तोबा तोबा हाय। अरे ना मुराद, रेठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। मेरी टोपी और शेरवानी देना। टोपी और शेरवानी। हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। है वो क्यों। आराम और सुकून के लिए।